Hello everyone, welcome to today's session. Let me first quickly introduce myself. My name is Paramjit Singh. I live in Delhi. I have done post graduation in chemistry from Guru Nanak Dev University in Amritsar. I have been teaching chemistry at various levels since last 15 years. Teaching chemistry is my passion. I have been teaching chemistry to students preparing for JEE exams in FIDSI Kalusrai for around 9 years. At present, I am teaching chemistry in Akash for students preparing for NEET exam. Let me quickly introduce to you a content plan of 100 hours for JEE chemistry. The first important chapter is some basic concept of chemistry. This chapter is extremely important and it forms the backbone of chemistry. Some extremely important concepts such as mole concept and equivalent concepts are studied in this chapter. So it will take around 17 hours. Another important chapter is atomic structure, which can take up to 10 hours. Classification of elements and periodicity in properties can take 6 hours. Another extremely important chapter is chemical bonding and molecular structure. This chapter is again extremely important and it can take up to 18 hours. Next in lines are states of matter, thermodynamics, chemical equilibrium, ionic equilibrium. These all can take around 37 hours. Next we will study the S block elements and P block elements, and these chapters can take around 12 hours. So in total we have a content plan of 100 hours. गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे विच इज़ परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईज एंड वेरियस अदर एग्जाम्स। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, सिंपल मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इसमें हम सिंपल एक कंपाउंड लेंगे मोनोकार्बोनाइल, तो हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O R। हमने सिंपल एक कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O R। इसका इनोल जो बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड R। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म and this is called enol form, enol form. This is keto form and this is enol form. अब हमें ये देखना है कि ये ज़्यादा कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा देखने में आया है कि ये जो कंपाउंड है मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड है, सिंपल ओपन चेन मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, ये ऑलमोस्ट 100% जो है वो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट 100% ये किस में एग्जिस्ट करता है? कीटो फॉर्म में। और बहुत कम नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁴% ये एग्जिस्ट करता है इनॉल फॉर्म में। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो इसका जो रीजन है उसमें हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में जो कीटो फॉर्म है इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट है। और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें? इसमें C वाला बॉन्ड प्रेजेंट है। और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें? इसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये सारे बॉन्ड इस कीटो फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि इनॉल फॉर्म में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें C डबल बॉन्ड C बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें CO बॉन्ड प्रेजेंट है। और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें C और H बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो सारे बॉन्ड हैं इन सभी बॉन्ड्स में जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, वेरी हाई। अब बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से ये जो कंपाउंड है जो कीटो फॉर्म है इट बिकम्स थर्मोडायनामिकली स्टेबल, थर्मो
थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। तो ये जो कीटो फॉर्म है ये थर्मोडायनेमिकली इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से ये जो कंपाउंड है इट प्रेफर्स टू स्टे इन कीटो फॉर्म। तो इस वजह से ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। तो ऐसी अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। अब हम देखते हैं साइक्लिक वाला केस। साइक्लिक वाले केस में अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज साइक्लिक मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, साइक्लिक मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसमें हम साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। दिस इज साइक्लिक मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसका हम इनोल बना लेते हैं। इसका इनोल कैसे बनेगा? इट्स इनोल विल बी लाइक दिस। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इस कंपाउंड में ये किस फॉर्म में रहना है, कीटो फॉर्म में या इनोल फॉर्म में। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनोल फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म। तो अब हमें देखना है ये किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा देखने में आया है कि ये कंपाउंड जो है एज कंपेयर टू हमने जो पहले, इससे पहले जो केस किया है, जो हमने ओपन चेन मोनोकार्बोनाइल वाला कंपाउंड केस किया है, उसके मुकाबले इस केस में इनोल फॉर्म थोड़ी सी ज्यादा रहती है। इस केस में इनोल फॉर्म थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, यानी कि 1 to 2% रहेगी इस केस में, और जो कीटो फॉर्म है दैट विल बी 98 to 99%। लास्ट केस में हमने क्या देखा था, जो कीटो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट 100 में रहता है, जबकि साइक्लिक वाले केस में ये कंपाउंड जो है इनोल फॉर्म जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, 1 to 2%। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम देखते हैं, क्या रीजन होगा इसका। इसका जो रीजन होगा, हम अगर इनोल फॉर्म इसकी देखें, इसका जो रीजन होगा, तो हम ओपन चेन वाला केस देख लेते हैं, जो ओपन चेन मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड होगा। ये हो गया हमारा ओपन चेन मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। इसकी जब इनोल फॉर्म बनेगी, जब इसकी इनोल फॉर्म बनेगी, तो इनोल फॉर्म इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से इसकी इनोल फॉर्म होगी OH, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये होगी कीटो फॉर्म, ये होगी इनोल फॉर्म ओपन चेन वाले केस में, जो हमने इससे पहले केस किया है। अब देखिए ये जो OH बॉन्ड है ये रोटेट करता है, OH ग्रुप रोटेट करता है। अब जब ये OH ग्रुप रोटेट करेगा तो इट्स रोटेशन इज हिंडर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द रोटेशन ऑफ OH group is not free. Due to steric hindrance, the rotation of OH group is not free. इस OH ग्रुप की जो रोटेशन है दैट इज नॉट फ्री इन केस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। जबकि जो साइक्लिक वाला केस है, इस केस में इसकी जो रोटेशन है दैट इज इजीली पॉसिबल। इसकी रोटेशन को कोई रोकता नहीं है, क्योंकि जो कार्बन एटम प्रेजेंट्स हैं वो रिंग में प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट। सो द रोटेशन ऑफ OH bond is free as the carbon atoms are present in a compact form in the ring. जो कार्बन एटम है वो रिंग में प्रेजेंट है इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो इसकी रोटेशन को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।